हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लैब साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम स्टडी करने वाले हैं फ्लोवर टर्मिनोलॉजी के बारे में। हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो फ्लोवर का जब हम स्टडी करते हैं तो कौन कौन से टेक्निकल टर्म यूज़ में लेते हैं और उन टेक्निकल टर्म की अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, क्योंकि इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है। ये टर्मिनोलॉजी आपको एक बार क्लियर हो जाएगी तो आप आसानी से किसी भी फ्लोवर की स्टडी कर सकते हो और उसका डिस्क्रिप्शन टेक्निकल टर्म में आप लिख सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए खुशखबरी, और आप यहाँ पर जीत सकते हो 100% स्कॉलरशिप फॉर CSIR UGC नेट सब्सक्रिप्शन। यदि आप CSIR UGC नेट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर 100% आपके लिए फ्री हो सकता है। और करना क्या है, आपको सिर्फ एक टेस्ट देना है और टेस्ट में आपकी रैंक 1 और 2 आती है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। आपके जो सब्सक्रिप्शन आप लोगे उसके ऊपर 100% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। रैंक 3 पर 75%, रैंक 3 से रैंक 10 तक आपको मिलेगी 75%, रैंक 11 से रैंक 35 को मिलेगी 50%, रैंक 36 से 150 को मिलेगी आपको 25% स्कॉलरशिप। और यहाँ पर केमिकल साइंसेज के लिए आपका होने वाला है टेस्ट 30 क्वेश्चंस का, और ये होगा 28 फरवरी को संडे 12 PM से 1:15 PM तक। आप इसमें टेस्ट में एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप फिजिकल साइंसेज से हो तो फिजिकल साइंसेज का भी उसी दिन और उसी टाइम पर होगा, इसके लिए भी एनरोल कर सकते हो। और स्कॉलरशिप की टर्म एंड कंडीशन क्या है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और आप यहाँ पर कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप अनअकैडमी पर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिसेज, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, SOP वगैरह सब की प्रिपरेशन आपको एक साथ करवाई जाएगी। तो यहाँ पर यदि आप लेना चाहते हो तो तुरंत ले सकते हो। तो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो में अब आगे बढ़। तो सबसे पहले हम देखते हैं वीडियो में यहाँ पर डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी में हम सबसे पहले फ्लोवर की डेफिनेशन देखते हैं। तो फ्लोवर को हम क्या बोल सकते हैं, फ्लोवर क्या होता है, एक मॉडिफाइड शूट होता है। पहले क्या होता है, शूट नॉर्मली रहता है, लीफ वगैरह प्रेजेंट होती है, फिर यहाँ पर लीफ ही क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है इनटू दी फ्लोवर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फ्लोवर क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है। ए टिपिकल फ्लोवर कंसिस्ट ऑफ 4, यहाँ पर जो टिपिकल फ्लोवर होता है वो 4 चक्रों से मिलकर बना होता है। इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि ये 4 चक्र कौन कौन से होते हैं। सबसे बाहरी चक्र होता है कैलिक्स, फिर होता है कोरोला, फिर होता है एंड्रोसियम, और सबसे बीच वाला चक्र होता है गायनोसियम। और यहाँ पर हम टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो सबसे पहला टेक्निकल टर्म, जब हम किसी फ्लोवर को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो पहला टर्म आता है उसके सेक्स ऑर्गन के आधार पर, वो होता है मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब होता है ए कंडीशन वेयर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न इन दिस सेम। यदि एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट हो तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। और दूसरा होता है डायोसियस प्लांट, ए कंडीशन वेयर दैट मेल फ्लावर आर बोर्न ऑन मेल प्लांट एंड फीमेल फ्लावर्स आर ऑन दी फीमेल प्लांट। तो यहाँ पर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम डायोसियस कंडीशन। तो इस यहाँ पर मोनोसियस से बिल्कुल उल्टा हो गया। मोनोसियस में एक ही प्लांट पर 2 अलग अलग प्रकार के फ्लावर लग रहे थे, यहाँ पर 2 अलग अलग प्लांट्स पर अलग अलग प्रकार के फ्लावर लग रहे थे, जहाँ पर हम मेल और फीमेल प्लांट की बात करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये फ्लावर की कंडीशन भी अलग अलग हो सकती है। जैसे यदि फ्लावर में पिस्टिलेट फ्लावर किसे कहेंगे, फ्लावर हैविंग ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यदि फ्लावर में केवल गायनोसियम प्रेजेंट हो तो हम उस फ्लावर को बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। और यदि फ्लावर में सिर्फ एंड्रोसियम प्रेजेंट हो तो हम बोलेंगे उसको स्टेमिनेट फ्लावर। इसका एग्जाम्पल तो है कुकुरबिटा का फीमेल फ्लावर और यहाँ पर कुकुरबिटा का मेल फ्लावर, यहाँ पर इसको हम स्टेमिनेट फ्लावर
बोलेंगे। अब हम इसके सिमेट्री के आधार पर भी दो भागों में बांटते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है यहाँ पर हम फ्लावर को यहाँ पर किसी भी अक्ष से काटे तो वो बराबर दो भागों में बटेगा, तो इस प्रकार के फ्लावर को हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर यहाँ पर सिर्फ एक ही अक्ष होता है जिससे काटने पर वह दो भागों में बटेगा और किसी अक्ष से काटने पर दो भागों में नहीं बटेगा। तो इस प्रकार का जो सिमेट्री होती है उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममित। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ट्रिबुलस फ्लावर में तो होती है एक्टिनोमॉर्फिक और केशिया फ्लावर में होता है जाइगोमॉर्फिक कंडीशन। इसी प्रकार से यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, जैसे यहाँ पर एक फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो या मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, तो उस प्रकार के फ्लावर को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। या जैसे केस्टर में फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पर ये इस प्रकार के फ्लावर आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे जिसमें दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड्रोसियम और गायनोसियम एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, जो नॉर्मली आपको देखने को मिलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है पेडिसलेट फ्लावर। पेडिसलेट फ्लावर यानी ऐसा फ्लावर जो जिसके नीचे व्रंत लगा हो, यानी पुष्प व्रंत प्रेजेंट हो, पेडिसेल प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं पेडिसलेट फ्लावर। और जिस फ्लावर के नीचे यहाँ पर पुष्प व्रंत आपको देखने को नहीं मिलेगा उसको बोलते हैं व्रंतहीन या सेसाइल फ्लावर। ये टर्मिनोलॉजी एग्जाम्पल है व्रंत का तो हिबिस्कस फ्लावर और व्रंतहीन का है यहाँ पर एकारेंथस फ्लावर। इसी प्रकार से ब्रैक्टिएट फ्लावर एंड ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। ब्रैक्टिएट फ्लावर का मतलब यहाँ पर आपको फ्लावर के नीचे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई, फ्लावर सेविंग ए स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं ब्रैक्ट। यदि वो प्रेजेंट होती है तो फ्लावर क्या कहलाता है, ब्रैक्टिएट फ्लावर, और यदि वो एब्सेंट होती है तो वो कहलाता है ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। यहाँ पर एग्जांपल है रोज एंड बोगनविलिया, तो क्या किसका एग्जांपल है, ब्रैक्टिएट का, और माइमोसा एग्जांपल है यहाँ पर ई ब्रैक्टिएट फ्लावर का। इसी प्रकार से ब्रैक्टियोलेट फ्लावर। अब ब्रैक्टियोलेट क्या होता है, फ्लावर सेविंग ए ब्रैक्टियोलेट स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन दी स्टाक। यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर, इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, इनको बोलते हैं ब्रैक्टियोलेट। यदि ये प्रेजेंट होती है तो ब्रैक्टियोलेट फ्लावर, यदि एब्सेंट होती है तो ई ब्रैक्टियोलेट फ्लावर। इसी प्रकार से होमोक्लेमाइडोइस फ्लावर और हेटेरोक्लेमाइडोइस फ्लावर। इस प्रकार के फ्लावर इन विच द परपेरियंथ इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू कैलिक्स एंड कोरोला। यहाँ पर कुछ फ्लावर्स में आपको कैलिक्स और कोरोला में अंतर दिखाई नहीं देगा, या तो वो दोनों ग्रीन कलर के होंगे या फिर कुछ अलग कलर के होंगे, तो इस प्रकार के फ्लावर को तो बोलते हैं मोनोक्लेमाइडोस। यदि दोनों अलग अलग प्रकार के दिखाई देंगे, अलग अलग कलर के ग्रीन और कलर्ड, तो इस प्रकार के फ्लावर्स ज्यादातर आपको ऐसे दिखाई देंगे, हेटेरोक्लेमाइडस फ्लावर इनको हम बोलते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर का मतलब है जिसमें चार बेसिक चक्र प्रेजेंट हो, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम, तो इस प्रकार के फ्लावर को तो बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। यदि फ्लावर में यहाँ पर बेसिक चक्र प्रेजेंट ना हो, किसी एक भी एब्सेंट हो, तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। यहाँ पर कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम में से कोई भी एक एब्सेंट हो तो इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। इसी प्रकार से यहाँ पर ओवेरी की पोजीशन के आधार पर हम फ्लावर दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, एपिगाइनस फ्लावर और हाइपोगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस की कंडीशन क्या होती है, फ्लावर्स इन विच द फ्लोरल पार्ट्स आर अराइजिंग अबव द लेवल ऑफ द ओवेरी, यानी ओवेरी से ऊपर से, ओवेरी के ऊपर से सारे जो उसके ऑर्गन है जैसे कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम ओवेरी के ऊपर से अराइज होते हैं यानी उत्पन्न होते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपिगाइनस। यहाँ पर ओवेरी क्या होती है, नीचे होती है यानी इंफीरियर होती है। हाइपोगाइनस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ओवेरी के नीचे से सारे ऑर्गन्स निकलते हैं, तो इस कंडीशन में ओवेरी कैसी रहेगी, सुपीरियर ओवेरी रहेगी हाइपोगाइनस फ्लावर में। इसी प्रकार से पेरीगाइनस फ्लावर कुछ फ्लावर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आप अच्छी तरह से क्लियरली देख पा सकते हो तीनों कंडीशन। यहाँ पर ओवेरी ऊपर ही ऊपर है तो इसका मतलब एपिगाइनस कंडीशन, यहाँ पर ओवेरी नीचे है तो इसका मतलब यहाँ पर हो गई हाइपोगाइनस। और यहाँ पर देखोगे आप कुछ पार्ट तो यहाँ पर बीच में से यहाँ पर जो ऑर्गन्स निकल रहे हैं, तो इसका मतलब पेरीगाइनस फ्लावर ये कहलाता है। और यहाँ पर अब पार्ट्स की बात करें, फ्लावर के पार्ट्स आपको पता है, मैंने पहले के वीडियो लेक्चर में भी अच्छी तरह से बताया, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम और गायनोसियम होते हैं। आउट ऑफ द 4 बल्स इनमें से 4 में से हम
इनमें से 4 में से 2 तो होते हैं इसेंशियल और 2 होते हैं यहाँ पर ये नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल को डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिसका एग्जांपल है कैलिक्स और कोरोला। और एंड्रोसियम और गायनोसियम कैसे होते हैं, इसेंशियल वर्ल। यहाँ पर हम कैलिक्स और यहाँ पर एक वर्ल की बात करें तो यदि कैलिक्स यदि जुड़े हुए हों तो ऐसी कंडीशन कहलाती है पॉलीसेपेलस। यदि अलग अलग हो, यदि कैलिक्स के दो अलग अलग हो तो ऐसी कंडीशन कहलाती है पॉलीसेपेलस। यदि कैलिक्स एक साथ जुड़े हुए हो तो कहलाती है गेमोसेपेलस। और यदि कोरोला पोली यहाँ पर अलग अलग हो तो यहाँ पर पॉलीपेटलस, यदि जुड़े हुए हो तो गेमोपेटलस। एग्जाम्पल है दतूरा और पॉलीपेटलस का एग्जाम्पल है रोज। इसी प्रकार से एंड्रोसियम में भी अलग अलग कंडीशन आपको देखने को मिलती है। एंड्रोसियम थर्ड वर्ल्ड होता है और एंड्रोसियम भी जुड़े हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। और गायनोसियम में आपको पता है फोर्थ वर्ल्ड होता है, जिसमें ओवेरी प्रेजेंट होती है और ऊपर की तरफ स्टिग्मा और बीच में स्टाइल प्रेजेंट होती है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं कंप्लीट डिटेल नहीं दे रहा। अब आगे हम देखते हैं अडेल्फी फ्यूजन और फिलामेंट ऑफ एंथर्स। यहाँ पर एंथर्स फ्री हो सकते हैं और अलग अलग हो सकते हैं। इनकी कंडीशन अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे फर्स्ट कंडीशन है मोनो अडेल्फस कंडीशन। मोनो अडेल्फस कंडीशन का मतलब होता है द फिलामेंट्स ऑफ द स्टेमन्स बिकम फ्यूज्ड फॉर्मिंग ए सिंगल बंडल। यहाँ पर जो फिलामेंट होते हैं, जैसे हिबिस्कस में देख सकते हो, जो अलग अलग एंथर जो स्टेमन के फिलामेंट होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मोनो अडेल्फस। डाई अडेल्फस का मतलब होता है हियर द फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड फॉर्मिंग 2 बंडल्स। यहाँ पर तो एक बंडल बनाते हैं, यहाँ पर अगर फ्यूज होकर 2 बंडल बना ले, जैसे मटर में इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। इसी प्रकार से यदि 2 से अधिक बंडल बनाते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम पॉली अडेल्फस। सिट्रस में आपको इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेगी। सिनर्जी, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ एंथर्स एंड फिलामेंट्स फ्री। यहाँ पर इनकी अलग अलग कंडीशन पाई जा सकती है, जैसे सिनेंजियस स्टेमन्स the anther lobes of the stamens become fused and filaments are free। ऐसी कंडीशन जहाँ पर एंथर तो फ्यूज हो जाए और फिलामेंट्स फ्री रहे, इस कंडीशन को बोलते हैं सिनेंजियस स्टेमन। और सिनेंड्री का मतलब यहाँ पर एंथर तो फ्री रहे और यहाँ पर फिलामेंट जुड़े रहे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिनेंड्री कंडीशन। और यहाँ पर एपीपेटलस स्टेमन क्या होते हैं, देखिए एपीपेटलस स्टेमन का मतलब होता है यदि पेटल से जुड़े हुए। आप दथुरा में इस प्रकार की कंडीशन देख सकते हो। दथुरा में आपको फ्लोर में देखोगे तो जो ये इसका पेटल होता है, उस पेटल से ही क्या जुड़े होते हैं, इसके एंड्रोसियम स्टेमन जुड़े होते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। इसी प्रकार से एंथर लोब्स अलग अलग प्रकार की हो सकती है, मोनोथिकस और डाइथिकस। ज्यादातर एंजियोस्पर्म में आपको डाइथिकस कंडीशन दिखाई देगी, यानी 2 लोब आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर यदि 1 लोब प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं मोनोथिकस कंडीशन। इसी प्रकार से गायनोसियम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एपोकार्पस, सिनकार्पस, यानी एपोकार्पस। हियर आर द गायनोसियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कार्पल्स एंड ऑल द कार्पल्स आर फ्री। यदि 2 से अधिक कार्पल से मिलकर बना हो और सारे कार्पल अलग अलग प्रेजेंट हो तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। और सिनकार्पस, हियर द गायनोसियम कंसिस्ट ऑफ 2, और यहाँ पर भी 2 से अधिक होते हैं, लेकिन यदि कार्पल फ्यूज्ड हो तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन। और इसी प्रकार से नेक्स्ट है इसी कार्पल से संबंधित मोनोकार्पिलरी गायनोसियम। यदि ए गायनोसियम विद ए सिंगल कार्पल, गायनोसियम में केवल एक ही कार्पल प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पिलरी कंडीशन। यदि 2 कार्पल प्रेजेंट हो तो बाइकार्पिलरी, 3 प्रेजेंट हो तो ट्राइकार्पिलरी, 4 प्रेजेंट हो तो टेट्राकार्पिलरी, 5 प्रेजेंट हो तो पेंटाकार्पिलरी और 5 से अधिक प्रेजेंट हो तो पॉलीकार्पिलरी कंडीशन इसको बोलते हैं। टाइप्स ऑफ गायनोसियम बेस्ड ऑन लोक्यूल्स। अब जो गायनोसियम होता है उसमें कितने लोक्यूल प्रेजेंट है, यानी कितने उसमें भाग प्रेजेंट है जहाँ पर ओव्यूल लगे होते हैं, तो इस आधार पर भी हम ओवेरी को या गायनोसियम को अलग अलग बांटते हैं। यूनिलोक्यूलर ओवेरी, यदि ओवेरी में सिर्फ एक ही लोक्यूल प्रेजेंट हो तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो पी में, मटर में सिर्फ आपको एक ही लोक्यूल दिखाई देगा। और बाइलोक्यूलर कंडीशन, ब्रिंजल में आपको बाइलोक्यूलर कंडीशन दिखाई देगी, यहाँ पर 2 लोक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ट्राइलोक्यूलर
कंडीशन आपको केस्टर में दिखाई देगी, अरंडी जो होती है। इसी प्रकार से टेट्रालोकुलर कंडीशन आपको ओसिमम यानी यो तुलसी होता है उसके बीच में आपको यहाँ पर उसके ओवरी में दिखाई देगी। और पेंटालोकुलर कंडीशन आपको दिखाई देगी हिबिस्कस में, यानी जहाँ पर 5 लोक्यूल्स आपको दिखाई देंगे। तो ये थी जो उसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। और भी इसकी टर्मिनोलॉजी होती है जिनके बारे में मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जैसे यहाँ पर एस्टिवेशन वगैरह होता है उसके बारे में डिटेल वीडियो हम बनाएंगे। तो वीडियो फिर पूरा देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।